ये हमारे 2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर सुरजीत सिंह सलाथिया जी, उनको उनको देखता था, उनके काम करने का तरीका देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो लोगों की हर समय मदद करते थे। अगर आपकी बाढ़ की ही बात की जाए तो आज तक कितने काम हुए हैं सर? क्या काम हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सर? वो नहीं सर, ये किसकी गलती मानते हो आप? अगर लोगों के घर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तो इसमें गलती नहीं है, लोगों ने आपको वोट दिए और आपको मुंतखब किया है, लेकिन ये किसकी गलती मानी जाती है? अगर कोई गरीब आदमी की किसी के ऊपर छत नहीं है तो ये किसकी गलती मान रहे हो आप? होना चाहिए था आज तक, मुझे लगता है सर जैसे कि बहुत आप ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो गरीब आदमी होगा सर वो 1,000 रुपये का टैंकर कैसे लाएगा? तो सर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो क्या इसका कोई आज तक सर कोई किसी से बात की, या कोई किसी का कोई हल करने की आप लोगों ने कोशिश की आज तक? गुड़ा सलाथिया की अगर बात की जाए तो मैं आपको एक बात ऐड करूंगा, जब भी वहाँ पर कोई जाता है, मैं आपकी पंचायत को ले लो या कोई और भी, जहाँ पर बीजेपुर की अगर बात की जाए, तो सर वहाँ पर जब भी कोई बंदा जाता है ना, तो उनको यही रिस्पांस मिलता है कि इसका ये पोर्टल जो बंद है, जो राशन कार्ड में न्यू बनाने की कोई सर बात कर रहा हूँ आपसे, ये पोर्टल बंद है, लेकिन सर गरीब लोगों के कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं बन रहे हैं सर। सर बीजेपी जब हुकूमत में आई थी तो इनका यही कहना था कि जो महंगाई है इसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, हम जो आम चीज़ें हैं, जो गरीब लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो हम महंगी नहीं होने देंगे। लेकिन सर आज देख रहे हो सिलेंडर जो है वो 1,000 रुपये से भी ऊपर चला गया है, और तेल, अगर तेल को लेकर देखा जाए, बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सर बहुत महंगी हो गई हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है, ये सब अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? तो कुछ पंचायतें थी, उनको सांबा के साथ सर जोड़ा जा रहा है, और मुझे लगता है कि गुड़ा सलाथिया के लोग कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ा आरोप है कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ सलाथिया साहब की वजह से हुआ है। ये बात कहाँ तक सही है? और क्या अगर हम आपका गुड़ा सलाथिया सांबा के साथ जाता है तो क्या सर आप सेटिस्फाइड हो इस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबमिट करवा सकते हैं और हम रेजोल्यूशन डाल के ये डेफिनेटली दर्ज कराएंगे। सर अगर फिर भी आपकी मांग नहीं मानी गई, अगर खुदा नखास्ता नहीं मानी गई, आपकी जो पंचायतें आप दोनों की बात कर रहे हो, अगर वो सांबा में चली जाती हैं, तो आप लोगों का नेक्स्ट कदम क्या होगा सर? क्या आप लोगों के साथ हो जाए सर? फिर क्या? अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम ऊपर गुड़ा सलाथिया में पहुंचे हुए हैं, और आज हमारे साथ वहाँ के नायब सरपंच मोंटी सलाथिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी जंग लीडर हैं। तो आज हम इनसे बहुत सी चीज़ें जानेंगे, जैसे कुछ पंचायतें जो हैं विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से डिस्ट्रिक्ट सांबा में जा रही हैं, तो इनसे भी हम बहुत सी चीज़ें के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर जी आपका। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमारे गांव गुड़ा सलाथिया में आए और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। सर सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि ये सियासत में आने का शौक़ कहाँ से हुआ? कैसे ये आपको जज्बा आया कि मैं लोगों के काम करूँ? ये सोच कैसे बनी आपकी? जैसे कि आपको पता है कि हमारे गुड़ा सलाथिया से हमारे 2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर सुरजीत सिंह सलाथिया जी, उनको उनको देखता था, उनके काम करने का तरीका देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो लोगों की हर समय मदद करते थे। उनके पास कोई भी आदमी अपनी मसला लेके जाता था और वो उसको सॉर्ट आउट करके भेजते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक्चुअली बेसिकली सुरजीत सिंह सलाथिया जी से ही इंस्पायर होके मैंने सोचा कि मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनी चाहिए। तो मैंने अपर पंचायत गुड़ा सलाथिया से एज ए वार्ड मेंबर वार्ड नंबर 4 से कंटेस्ट किया और वहाँ से मैंने इलेक्शन जीती। तो सर कैसा लग रहा है? अभी लोगों के काम कर रहे हो तो कितना अच्छा लग रहा है, और कितने काम हुए आपकी पंचायत की अगर बात की जाए? अगर आपकी बाढ़ की ही बात की जाए तो आज तक कितने काम हुए हैं सर? क्या काम हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सर? वैसे तो हमारी गुड़ा सलाथिया अपर पंचायत के सरपंच हैं हमारी मैडम सोनिया जी। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं हमेशा, और लोगों के काम करने में उनकी बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी है और हमेशा वो एक्टिव रहती हैं। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट से लोगों ने जब हमें वोट डाला था, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे हमें दुख होता है कि हम लोगों को उनकी एक्सपेक्टेशंस पे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं सर, ये किसकी गलती मानते हो आप? अगर लोगों के घर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तो इसमें गलती नहीं है, लोगों ने आपको वोट दिए और आपको मुंतखब किया है, लेकिन ये किसकी गलती मानी जाती है? अगर कोई गरीब आदमी की किसी के ऊपर छत नहीं है
तो ये किसकी गलती मान रहे हो आप? होना चाहिए था आज तक, मुझे लगता है। सर जैसे कि आपको पता है कि होना तो चाहिए, और हम भी पूरी एफर्ट्स लगाते हैं कि ये जल्द से जल्द हो और उन लोगों के सर पे छत हो। अगर गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मुझे मेरे हिसाब से जब मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ, बीडीओ सर से बात करता हूँ, वैसे हमारी टाइमली मीटिंग होती रहती है एसीडी से साहब से, डीसी मैम से। वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चनिंग रेज़ की थी कि जो लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने जो मकान सैंक्शन किए हुए हैं, इवन कि हमारी पंचायत के बाहर उनकी लिस्ट भी डिस्प्ले की हुई है, तो उनको पूछते हैं हम कि सर हमें वो वाले जो सैंक्शन किए हुए हैं, जियो टैगिंग वगैरह भी की हुई है उन्होंने, तो उनसे पूछते हैं सर, वो यही बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है, तो सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। सर फिर उन्होंने लिस्टें कैसे लगा दी जब उनके पास पैसे ही नहीं थे? जब उनके पास पैसे का कोई मतलब सिस्टम बन ही नहीं रहा था, तो फिर लोगों की वहाँ पर लिस्टें कैसे लगा दी? सर ऑलमोस्ट जितनी भी पंचायत हैं हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के, उनके जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के जिन लोगों के मकान सैंक्शनड हुए हैं, वो सभी के गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिदायत दी हुई होगी कि उनकी जो लिस्ट हैं वो उसको डिस्प्ले करना है पंचायत घर के बाहर। वो ऑलरेडी डिस्प्ले गवर्नमेंट की तरफ से की हुई है। हमारा यही रोष है कि अगर आपने लिस्टें डिस्प्ले की हुई हैं तो कम से कम उन लोगों को हक मिलना चाहिए। अगर आप दे नहीं सकते थे तो डिस्प्ले क्यों करना था? नहीं सर, अगर ऐसा हुआ तो क्या आपने कभी डीसी मैम से मिलने की कोशिश की? आपके सरपंच को लेकर तो कभी डीसी मैम से मिलने की कोशिश की कि गरीब लोग हमें बोल रहे हैं कि ये हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? तो कभी किसी हाई अथॉरिटी से आपने मुलाकात की आज तक? सर हमारी मैक्सिमम रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं एसीडी साहब से, बीडीओ साहब से। उनको एक ही बात बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सांबा डिस्ट्रिक्ट में 2-3 साल से कहीं भी कोई पेमेंट नहीं दी हुई है, कोई पेमेंट रिलीज़ नहीं की हुई है। जो कंडी एरिया से ही बिलोंग करते हो, तो मुझे लगता है सर, हम भी आते जाते रहे वहाँ पर, हम भी लोकल हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि जो गरीब आदमी होगा सर, वो 1000 रुपये का टैंकर कैसे लाएगा? तो सर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो क्या इसका कोई आज तक सर कोई किसी से बात की, या कोई किसी का कोई हल करने की आप लोगों ने कोशिश की आज तक गुड़ा सलाथिया की अगर बात की जाए तो? सर एक्चुअली मसला ये है कि वहाँ पे पाइप्स बहुत पुरानी डली हुई हैं, और आबादी डे बाय डे बढ़ रही है, और उन पाइप्स के हिसाब से लोगों तक इतना पानी पहुँचाना वो संभव नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की है, यहाँ पे हमारे डीडीसी हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं सुदर्शन सिंह सलाथिया जी, उन्होंने भी अपने फंड से पेमेंट रिलीज़ करके हमें 2 मोटर्स वगैरह लगवाई हैं। अभी लास्ट ईयर हमारे वहाँ पे काफ़ी तंगी थी। अभी हमारा पानी वाला जो मसला है वो 70-80% सॉर्ट आउट हो चुका है, और जो थोड़ा सा रह गया है उसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सर बहुत से लोगों की आज तक गलियाँ भी नहीं बन पाई हैं, लोगों की गलियाँ कच्ची हैं सर, पानी बहुत है रास्तों में, निकलने के लिए लोगों के लिए बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो सर आज तक नालियाँ भी नहीं बनी। सरवर जी, मैं आपको बताते मुझे खुशी हो रही है। मुझे नहीं लगता कि गुड़ा सलाथिया अपर पंचायत में कोई ऐसी गली होगी जो अभी कच्ची होगी, या जो कोई गली ऐसी होगी जिसमें नाली ना बनी हो। लेकिन हाँ, हमारे वहाँ पे मेन जो क्राइसिस है वो वाटर क्राइसिस है, उसके लिए हम पूरी ईमानदारी से उस बात को मानते हैं। सर आप भी अभी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हो, क्योंकि जब सलाथिया साहब ने बीजेपी ज्वाइन की तो बहुत से सरपंचों ने, बहुत से लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो उस वक्त मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। लेकिन लोगों ने भी यही सोचा होगा कि चलो हमारे लोगों के काम होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी के काम नहीं हो रहे हैं आज भी। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जैसे राशन कार्ड का मसला सर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है, ये गरीब लोगों को बहुत ज़रूरत है राशन कार्ड की। तो सर मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग मेरे से भी कंटेक्ट किया है, बहुत से लोगों के सर आज तक राशन कार्ड ही नहीं बन रहे हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? फिर सर मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। अगर हमारी पंचायत के किसी भी बंदे को अगर कोई परेशानी होती है तो हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो तो बड़े अच्छे स्मूथली तरीके से काम हो रहा है, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं आई। सर मैं इसमें आपको एक बात ऐड करूंगा, जब भी वहाँ पर कोई जाता है, मैं आपकी पंचायत को ले लो या कोई और भी, जहाँ पर बीजेपुर की अगर बात की जाए, तो सर वहाँ पर जब भी कोई बंदा जाता है ना, तो उनको यही रिस्पांस मिलता है कि इसका ये पोर्टल जो बंद है, जो राशन कार्ड में न्यू बनाने की सर बात कर रहा हूँ आपसे, ये पोर्टल बंद है। लेकिन सर गरीब लोगों के कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं बन रहे हैं सर?
सर एक्चुअली गवर्नमेंट्स ने अपनी मैन पावर बढ़ानी चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमारी कनेक्टिविटी पोर्टल कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है तो उसको सुधार करना चाहिए। हाँ, लोगों को अगर ऐसी परेशानियां आ रही हैं तो गवर्नमेंट ने ऑफिसरान ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। नहीं सर, वो इम्प्रूवमेंट कौन करवाएगा? आप अभी सियासत में हो, सियासत में आए हो और आप भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा हो, तो वो कौन करवाएगा सर? आप किसको अपील कर रहे हो सर? वो तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा सर। जब आपको लोगों ने चुना हुआ है तो वो आप लोग ही कोशिश करोगे तो कुछ होगा सर। सर मैं आपको बता दूं, हमारी मैक्सिमम रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं। वहाँ पे जो लोगों से कंसर्निंग इश्यूज होते हैं वो हम उनको पुट ऑफ करते हैं डिपार्टमेंट्स के आगे। चलो, अगर आपने मेरे ध्यान में ये बात लाई है तो उनसे बात करेंगे कि जो ऐसी ऐसी त्रुटियां हैं हमारे डिपार्टमेंट्स में उनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए। बीजेपी जब हुकूमत में आई थी तो इनका यही कहना था कि जो महंगाई है इसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। हम जो आम चीज़ें हैं, जो गरीब लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो हम महंगी नहीं होने देंगे। लेकिन सर आज देख रहे हो सिलेंडर जो है वो 1000 रुपये से भी ऊपर चला गया है। और तेल, अगर तेल को लेकर देखा जाए, बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सर बहुत महंगी हो गई हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है, ये सब अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? सर महंगाई जितनी रफ्तार से बढ़ रही है, जैसे कि आप बोल रहे हो, अगर ना है डेवलपमेंट करवानी है तो सर महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन हाँ, जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही खाने वाली आइटम्स है, जैसे हमारी रोज़मर्रा की आइटम्स है, इस पे गवर्नमेंट ने जीएसटी कम करना चाहिए ताकि लोगों को कोई थोड़ा सा सहूलत दी जाए। जो बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की कुछ सीट, जो मतलब कुछ पंचायतें थी, उनको सांबा के साथ सर जोड़ा जा रहा है। और मुझे लगता है कि गुड़ा सलाथिया के लोग कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ सलाथिया साहब की वजह से हुआ है। ये बात कहाँ तक सही है? और क्या अगर हम आपका गुड़ा सलाथिया सांबा के साथ जाता है तो क्या सर आप सेटिस्फाइड हो इस चीज़ के लिए? सर पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें क्लियर ये बताया था कि अगर हमारी पंचायत पहले बोल रहे थे कि हमारी 4 पंचायत विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की सांबा में ऐड ऑन कर रहे हैं, जैसे राजेंद्रपुरा, संगवाल और गुड़ा सलाथिया अपर और गुड़ा सलाथिया लोअर। लेकिन मैंने देखा कल एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई थी जिसमें संगवाल और राजेंद्रपुरा को निकाल दिया था और सिर्फ गुड़ा सलाथिया की दोनों पंचायतों को सांबा में ऐड ऑन कर दिया। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे गांव के, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथी हैं। हम चाहते हैं कि हम विजयपुर में ही रहें। है कि हमारे अगेंस्ट है वो हम अपना रोष गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबमिट करवा सकते हैं और हम रेजोल्यूशन डाल के ये डेफिनेटली दर्ज कराएंगे। सर अगर फिर भी आपकी मांग नहीं मानी गई, अगर खुदा न खास्ता नहीं मानी गई, आपकी जो पंचायतें आप दोनों की बात कर रहे हो, अगर वो सांबा में चली जाती हैं, तो आप लोगों का नेक्स्ट कदम क्या होगा सर? क्या आप लोगों के साथ हो या सर फिर क्या करोगे आप? सर बात ऐसी है, ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से जो होगा वो हम डेफिनेटली करेंगे। हाँ, अगर हमें सड़कों पे भी आना पड़ेगा, हम सड़कों पे भी आने को तैयार हैं, लेकिन जो भी करेंगे वो डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे। सर आज तक कितने गरीब लोगों के काम किए सर? कोई किसी गरीब का घर बनाया हो, बड़ा अच्छा लगा हो कि मैंने इस गरीब का घर बनाया और मुझे बड़ी दिल को सुकून होता है, तो कोई ऐसा काम सर आज भी याद हो, जब से आप नायब सरपंच बने हुए हो, तो कोई ऐसा काम सर याद है कि दिल को सुकून मिलता है कि मैंने उस गरीब का काम किया था तो मुझे दिल में सुकून मिला था? सर मैं पूरी ईमानदारी से ये बात करूँगा, अगर कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि हमें ये काम करवाना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती हैं। डेफिनेटली उनका अगर काम वो पूरा कंप्लीट होता है तो दिल की गहराइयों तक इतनी ठंडक महसूस होती है, लगता है कि हाँ जी, जिस पर्पज़ के लिए मैं खड़ा था, जिस पर्पज़ के लिए लोगों ने मुझे चुना था, उस पर मैं फुलफ़िल कर पा रहा हूँ उसको। तो जैसे बीजेपी आई थी तो लोगों की यही बड़ा था कि हमारे काम होंगे, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगी। लेकिन सर ठंडी खुई का एक बहुत पुराना इतिहास है, तो उसको ही सर मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो ठंडी खुई का पूरा नक्शा ही सर चेंज करने की बात की जा रही है। तो क्या सर इस बात से आप एग्री हो, ऐसा होना चाहिए था? जैसे कि मैं आपको बता दूं, ठंडी खुई बड़ी हमारी ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे बड़े दूर दराज के लोग, ऑल ओवर इंडिया के अगर लोग हमारे वैष्णो देवी जाते हैं तो वो डेफिनेटली चाहे 10 मिनट के लिए रुके, वहाँ पे चाय और हमारी बर्फ़ी वहाँ की बहुत मशहूर है। और मैं अपने दिल से आपको बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारे यहाँ की ऐतिहासिक जगह को
कुछ ऐसी हो कि वहाँ का नाम मिटे, ठीक है सर। लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो टोल प्लाज़ा इंस्टॉल करना है उसको मे भी शायद थोड़ा सा आगे पीछे करें, उसको 2 किलोमीटर आगे चले जाएं, 2 किलोमीटर पीछे चले जाएं, ताकि वो ऐतिहासिक जगह है उसका नाम जो है वो हमेशा रहे। सर मैं आपको बड़ी शार्ट में ये पूछना चाहता हूँ, बेरोज़गारी सर कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ टाइम के अंदर अंदर। सर एक्चुअली मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताऊं कि पहले पहले लोगों का ध्यान था गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ। मैं पूरी ईमानदारी से बोलता हूं कि गवर्नमेंट नौकरियां अभी इतनी रही नहीं, अभी लोगों को प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर में आप बोलो कि वहाँ पे पैसे नहीं है, वहाँ पे सब कुछ है, बंदा स्किल्ड होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज़ में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं आपको एक पूरी ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ, हमारे गांव गुड़ा सलाथिया के जैसे कि आप जानते हो वहाँ पे मैक्सिमम एक घर छोड़ के एक घर में आर्मी पर्सनल होता था पहले पहले। लेकिन वहाँ पे कंडी बेल्ट एरिया था, वहाँ के लोगों का रुझान गवर्नमेंट नौकरी की तरफ था और मैक्सिमम गवर्नमेंट नौकरी करते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं वहाँ पे आज कल इतने लड़के पढ़े लिखे लड़के निकल रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनीज़ में अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। मैं टिप्स पे आपको गिनवा सकता हूँ, कुछ लड़के ऐसे हैं वो मंथली 10-10 15-15 लाख रुपए कमाते हैं कंपनीज़ में। और अच्छी बात है, लोगों को, बच्चों को आने के लिए स्किल डेवलपमेंट अपनी इम्प्रूव करनी होगी। आने वाला टाइम बड़ा ख़तरनाक है, उसमें कंपटीशन में भी फाल करना है, वो स्किल्ड एजुकेशन लेना बड़ी ज़रूरी है उनके लिए। सर युवा की जहाँ तक बात की जाए, यंग लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब नशे की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सर उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो युवा हैं, यंग नौजवान लोगों को क्या मैसेज दोगे सर, और क्या कहोगे उसके बारे में? उसके लिए मैं सर नशा तो बहुत बुरी बात है। हमारे हिसाब से नशा, जिस घर में इंसान कोई नशा करता होगा, मैं समझ रहा हूँ आपका ध्यान किस तरफ ले रहे हो आप मेरी बात का। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपका मेन पर्पस है कि चिट्टे की तरफ। सर जिस घर का बंदा कोई चिट्टा करता होगा वो पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, उनसे बात पूछनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा घर में 8-9 बजे के बाद आता है तो पेरेंट्स का भी फ़र्ज बनता है अपने बच्चों को पूछना, बेटा तुम कहाँ थे, इतना टाइम कहाँ लगाया तूने। पेरेंट्स को फ्रेंडली होना पड़ेगा, तभी ही हम सुधार कर सकते हैं सर। सर आपकी पंचायत में जिन लोगों के काम नहीं हुए आज तक, तो उन लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहते हो, गुड़ा सलाथिया के लोगों को लास्ट में क्या मैसेज दोगे सर, क्या पैगाम देना चाहते हो सर आप? मैं एज ए नायब सरपंच अपर पंचायत गुड़ा सलाथिया, मैं उन लोगों से उनको एक आश्वासन देना चाहता हूँ। लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं और हम कोशिश कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से। हमारी टीम है जिसमें हमारे डीडीसी सुदर्शन सिंह जी, हमारी मैडम सोनिया मैडम, हमारे लोअर पंचायत के सरपंच श्री जतेंद्र सिंह जी, और हमारी दोनों पंचायत के सरपंचेस और वार्ड मेंबर्स, पंचेस, हम सब लोगों की एक टीम है और पूरी ईमानदारी से हम कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के काम रह गए हैं वो बड़ी जल्दी उनको भी करवाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी टीम ने अभी रिसेंटली बीडीसी चेयरमैन साहब से मिले हैं हम 2-3 बार, और उनसे हमने 20 लाख रुपया लेके अपने गांव में क्रिमेशन शेड तैयार करने के लिए हमने उनसे पैसा सैंक्शन करवाया। अभी वो क्रिमेशन शेड लैंटर्ड हो चुका है और बड़ी जल्दी वो फंक्शनिंग हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये थे हमारे मोंटी सलाथिया जी, गुड़ा सलाथिया के नायब सरपंच। इन्होंने युवाओं से भी यही अपील की है कि जो नशे की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस घर में नशा इंटर हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो पूरा खानदान जो है मुझे लगता है तबाह हो जाता है। और बाकी इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी का खुदा न खास्ता अगर काम नहीं हुआ है तो वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे। किसी गरीब का अगर घर नहीं बना है वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे हम बोलेंगे कि इस गरीब का घर बनाया जाए। और इन्होंने दोबारा यही कहा कि कभी भी कोई ज़रूरत हो, कभी जहाँ जिसके हम काम आ सकते हों, तो वो किसी टाइम भी हमसे रुजू कर सकते हैं, हमसे घर में आकर हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।